रेजिस्टेंसेस लेवल, ट्रबल लेवल्स, डिफिकल्टीज, पेन, ये कम होती जाएगी एंड सक्सेस रेशियो बढ़ता जाएगा। यू आर अ कैंडिडेट ऑफ सक्सेसेस बाय योर माइंड विद द हेल्प ऑफ सोलर सिस्टम, जो काम करता है अल्लाह ताला के अहकामात के अंदर। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि आप डिसीजंस लें, सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि आप उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करें। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 6 मई से सो ऑन 7 दिनों पर मबनी है एंड एस्ट्रोलॉजिकली लियोज़ आर इन अ वेरी गुड फॉर्म। मैंने जिस तरह कैलकुलेशंस की और जिन सेक्टर्स को अखज़ किया, वो लियोज़ के लिए नई राहें खोलेंगे कामयाबी की, हर तरह के लियोज़ के लिए ही। जो अभी स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें अभी प्रैक्टिकल लाइफ में अपीयर होना है, जो ऑलरेडी प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, जो करियर परफॉर्म कर रहे हैं, जो घर गृहस्थी चला रहे हैं, जिन्होंने कुछ बड़े मिशंस परफॉर्म करने हैं, सभी के लिए मेरे पास खुशखबरी है। एक बुरी खबर है और 4 पावरफुल सेक्टर्स आपके ऑन है। मैं इन 5 चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश करता हूं अपने टिपिकल अंदाज में। कोशिश करूंगा तेज़ी से बयान करूं ताकि कम टाइम में आप तक ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पहुंच सके। द फर्स्ट एडवांटेज इज बिलोंग टू योर हायर एजुकेशन। आपके लिए मरकरी 9th एंगल पर है। उसके डिपेंड करते हुए मरकरी के 9th एंगल पर आप अपने माइंड को बेहतरीन लेवल्स पर देखेंगे, चीज़ों को समझ सकेंगे, याद रख सकेंगे। आपकी मुस्तकिल मिजाजी आपके काम आएगी, आपका ड्यूटीफुल होना आपके काम आएगा, आपकी प्लानिंग्स आपके काम आएगी, आपकी राइटिंग स्किल्स आपके काम आएंगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके काम आएंगी, आपकी प्रेजेंटेशंस आपके काम आएंगी, आपकी जो एक पीआर लेवल की चीज़ होती है, जैसे आप बहुत अच्छा अंदाज़े गुफ्तगू कर रहे हैं एंड आपकी रिलेशंस बन रहे हैं, वो आपके काम आएंगे। बात अभी ख़त्म नहीं हुई। इसी मरकरी की वजह से यू आर कैंडिडेट ऑफ सम लीडिंग रोल्स। अगर आप जर्नल्स ही परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं तो आप अपने विजन को ब्रॉड करके एवरेज परफॉर्मेंस लेयर से हटकर उस लेयर को ब्रेक करके अपने नेक्स्ट लेवल लेयर पर जा सकते हैं। जॉब स्विच कर सकते हैं, एजेंडा स्विच कर सकते हैं, मिशन को डेवलप कर सकते हैं। ये एक सेक्टर था जो आपका ग्रोथ में गया। अब अगले इसके और भी प्रेजेंस ऑफ माइंड सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपको जॉब अच्छी दिला देगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसा तो नहीं कि सिर्फ तालीम अच्छी दिला देगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड का मतलब ये है आपकी इंटेलिजेंट लेवल्स या आपकी जो ज़हनी काबिलियत है, उसका मतलब ये है आपने पर्सनालिटी पे काम करना है तो कर लीजिए, मज़हब पर काम करना है तो कर लीजिए, फैमिली पर काम करना है तो कर लीजिए, बुरी आदतों को ख़त्म करना है तो कर लीजिए, अपनी ज़िंदगी के जो ज़ोफ़ हैं, कमज़ोरियाँ, सेंसिटिविटीज़, उसे कवर करना है तो कर लीजिए, प्रेजेंटेशंस देनी है तो दे लीजिए। कोई और ऐसा एजेंडा जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, आप परफॉर्म करना चाहते हैं एंड उसमें दिमागी काबिलियत चाहिए, तो आपके पास मुयस्सर है, कर गुजरिए। मना किसने किया? यू आर अ कैंडिडेट ऑफ सक्सेसेस बाय योर माइंड विद द हेल्प ऑफ सोलर सिस्टम, जो काम करता है अल्लाह ताला के अहकामात के अंदर। अगर दिन तुलू हुआ है और दिन के तुलू होने से आपका माइंड तेज हो गया, इसमें आपका क्या कमाल? अल्लाह ताला चाहते थे कि दिन तुलू हो, आपका माइंड तेज हो, आप उस माइंड की फेवर्स को लेते हुए अपनी ज़िंदगियों में कामयाबियां हासिल करें, अपने बिलीव्स को पुख्ता करें, दूसरों को हेल्प आउट करें, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, अल्लाह को भी याद करें। ये तो एक छोटी मिसाल है ना, 12 घंटे की एक दिन, बट मरकरी तो एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको कई हफ्तों तक फ़ायदा देगा। सो देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ योर माइंड साइंस। यूज़ करना है, जहाँ दिल करता है यूज़ करिए, आपके लिए काम है पॉजिटिवली। द नेक्स्ट थिंग, द सेकंड सेक्टर जो बहुत अलाइव है, दैट इज़ योर 10th एरिया। सूरज आपके इस वक्त कैरियर एंगल पर है। दैट इज़ अनदर एडवांटेज इन योर फाइनेंशियल साइड, इन योर सोर्स ऑफ इनकम। देर इज़ अ चांस के आप मल्टीटास्किंग अपॉर्चुनिटीज़ अवेल कर सकेंगे। जो रूटीन बिजनेस है, जो रूटीन जॉब है, जो रूटीन सोर्स ऑफ इनकम है, वो परफॉर्म करिए, वो आपके टिप्स पर है। आप आंखें बंद करके भी उसे परफॉर्म कर सकते हैं। आप आंखें बंद करके भी अपने एक्सपीरियंस बेस्ड सक्सेसेस ले सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ सपोर्ट ऑफ नेचर, बिकॉज ऑफ कॉल ऑफ नेचर, कॉल आपको, नेचर आपको कॉल कर रही है कि आओ कुछ बड़ा करना है, तो दिस इज़ द टाइम। एंड मैं बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ये टाइम आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि सूरज आपके 10वें घर में आपके कैरियर को सपोर्ट करने के लिए रेडी है।
सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि आप डिसीजंस लें, सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि आप उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करें, सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि आप अपने प्लान्स में एक्यूरेसी लाएं, सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि अगर अकेले कर सकते हैं तो अकेले करें, टीम को मिलाना टीम को मिलाएं, पार्टनर्स को मिलाना है पार्टनर्स को मिलाएं, खुद मल्टीटास्किंग करनी है तो कर गुजरिए। ये दूसरा सेक्टर था which is based on your financial side, that is your career, that is your source of income. The third side is because of golden time. थर्ड साइड सिर्फ गोल्डन टाइम से रिलेटेड है। बिकॉज ऑफ योर गोल्डन टाइम आपको आसाइश मिलेगी, आपको आसानी मिलेगी अपने दीगर तमाम काम जो मैंने गिनवा दिए वो भी, और जो मैं अब इसके बाद गिनवाऊंगा वो भी, उसमें आसाइश होगी, आसानी। रेजिस्टेंसेस लेवल, ट्रबल लेवल्स, डिफिकल्टीज, पेन, ये कम होती जाएगी एंड सक्सेस रेशियो बढ़ता जाएगा। सो दिस इज योर third sector when you are candidate of some a big achievement with the silky path, without any pain, without any resistance. This is your golden behavior. Fourth and the last advantage is 12 साल के बाद जुपिटर आपको आपके कैरियर में सपोर्ट करा है। इस वक्त आपके 10th एंगल पर है। कैरियर में सपोर्ट का मतलब ये है कि आप अपनी मस्कुलर एबिलिटी यूज़ करके जो कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, आप अपनी प्लानिंग, आप अपनी एजुकेशन, आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज लाइक पैसे, लाइक अम्मी अब्बू के दिए हुए एसेट्स, वो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं या ख़ुद अपने लिए या दोस्तों के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, उससे जो कामयाबियां मिलेंगी उसका क्रेडिट आपको जाएगा। उसमें कोई नई चीज़ नहीं। जो मेहनत करेगा 2 + 2 = 4 होते रहेंगे। बट एट द मोमेंट द फोर्थ एडवांटेज इज कि 12 साल बाद जुपिटर आपके कैरियर में है, वो जो रूटीन सक्सेसेस, वो जो एवरेज सक्सेसेस मिलनी है वो डबल हो जाएंगी बाय द सपोर्ट ऑफ जुपिटर। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, जुपिटर का ये आखिरी महीना है जब वो आपके कैरियर में सपोर्ट कर रहा है। 25 मई को उसने यहाँ से हट जाना है, रहेगा फिर भी पॉजिटिव, लेकिन जो कैरियर फाइनेंशियल एडवांटेज दैट इज 60% ऑफ योर लाइफ वो स्लो डाउन होगी। एंड आपको जो भी डिसीजन अपने कैरियर से लेने हैं, लकी फैक्टर से मुतल्लिक लेने हैं, वो ले लीजिए। जुपिटर पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो लंबी होगी, बट इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। अब एक बुरी खबर सुन लीजिए, सैटर्न आपके लिए इस वक्त 8th एंगल पर है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर हम बाय द बुक चलें तो आपके लिए सैटर्न नेगेटिविटीज प्रोड्यूस करेगा, विच इज क्रिएटिंग सम हेल्थ इश्यूज, some litigations, some liabilities and some type of negative behaviors from others like वो आपको समझ नहीं पाएंगे या किसी हद तक वो opposition देंगे। बट जितनी पॉजिटिविटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, जितनी नेगेटिविटीज़ हैं वो कम हैं। जो लोग अपनी पॉजिटिविटीज़ को अचीव करके अपनी नेगेटिविटीज़ पर काबू पा लें, सैटर्न को दबा लें, सैटर्न को दफ़ा कर दें, तो देन फाइन, कोई मुश्किल नहीं एंड यू आर गोइंग गुड, कोई रेमेडी की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई लीव ऐसा है कि इतनी पॉजिटिव सिचुएशंस, इतनी पॉजिटिव फेवर फ्रॉम द नेचर लेकर, इतनी पावरफुल प्लानिंग लेकर भी अपने आप को कामयाब नहीं कर पा रहा, उसे फिर सैटर्न को बैलेंस करना चाहिए। एंड सैटर्न विल बी इजीली बैलेंस्ड बाय द ब्लू सफायर स्टोन एंड सूर्य शम्स 5 times इन अ डे। ब्लू सफ़ायर असली होना चाहिए। मैंने ये डिस्क्राइब किया था, अगर ग्रेड 1 ब्लू सफ़ायर होता है तो 10 कैरेट पहनिए। अगर प्रीमियम क्वालिटी ब्लू सफ़ायर है, दैट इज़ बिलोंग टू श्रीलंकन माइंस, तो उसके 4 से 5 कैरेट भी काफ़ी हैं। हमने दोनों वैरायटीज़ अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी हैं। आइडियल वैरायटी नेचुरल लैब सर्टिफिकेशन के साथ, स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर कार्ड पर भी आ रहा होगा। आप वहाँ पर अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक स्टोन बाय कर सकते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से से। जिन ल्यूज ने ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर पहना हुआ है, ऑलरेडी सूर्य शम्स पढ़ रखी है, और उसके बावजूद वो अपने अंदर तब्दीलियां नहीं देख पा रहे, उसके बावजूद वो अपनी सक्सेसेस को उस लेवल पर ग्रैब नहीं कर पा रहे जिस लेवल की उनकी प्लानिंग है, उन्हें फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, क्यों हैं एंड रिजॉल्व कैसे होंगी। वो फिर इस जनरल रेमेडी से रिजॉल्व नहीं होगी। नेक्स्ट लेवल ऑफ रेमेडीज़ हैं, वो जर्नली या पब्लिकली हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो ज़रा सिवियर होती। तो उस कैलकुलेशंस के लिए अगर आपको एस्ट्रोजेम्स का फोरम यूज़ करना है तो नंबर ये नीचे चल रहे हैं। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस मैं खुद करता हूँ एंड उसके लिए आप टाइम वहाँ से ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। ल्यूज़ होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे।
अपने इन 4 सेक्टर्स को जो इस वक्त आइडियल लेवल पर हैं विदाउट एनी एफर्ट। आपने तो कोई कोशिश नहीं की कि सूरज यहाँ आ जाए, वीनस यहाँ आ जाए, मार्स यहाँ आ जाए। अल्लाह ताला ने भेजे हैं, उसका निज़ाम आपको सपोर्ट कर रहा है। रब ताला का निज़ाम सपोर्ट करने का मतलब क्या है? रब ताला की विल आपको सपोर्ट करना चाहती है। अगर सूरज का तलू होना रब ताला के हुक्म से है एंड सूरज आपके लिए कुछ बेनिफिट्स क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ताला ही एक सिस्टम के तहत आपको बेनिफिट देना चाहते हैं। अगर आप लेना चाहें तो ले लें। अभी तो ये जैसे पिछले दिनों रमज़ान रब ने ही क्रिएट किया था, आपने तो नहीं। आपने बेनिफिट्स लिए ना, जो ले सके वो ले गए, जो रह गए वो अगले साल का इंतज़ार करें। इसी तरह ये सिस्टम है। अगर इस वक्त वीनस अपने असल हाउस में है, इस वक्त मार्स अपने असल हाउस में है, इस वक्त जुपिटर कैरियर एंगल पर है, या सूरज आपके लिए डिसीजन पावर्स पैदा कर रहा है, तो दिस इज़ ऑल विल ऑफ गॉड। ये हमारी हुकूमतें नहीं ला पा रही, ये आप नहीं ला पा रहे, ये 15-20 लोग मिलकर अपने लिए फेवरेबल टाइम नहीं क्रिएट कर पा रहे, ये अल्लाह ताला की तरफ से। दिस इज़ द गोल्डन टाइम एंड इक्वेशन इज़ कंप्लीट। बेकार आदमी, सुस्त आदमी, बदकिस्मत आदमी, अनप्लान्ड आदमी गोल्डन सीजन में भी कुछ नहीं कर पाता होता। आपके पास दीगर चीज़ें सब कंप्लीट थी और इधर से गोल्डन सीजन मिल गया, तो अब इक्वेशन कंप्लीट हो गई है फॉर योर सक्सेसेस। आपके एफर्ट्स काउंट होंगे, आपके रिसोर्सेज, आपके प्लान्स, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपकी स्पिरिचुअल, आपकी ब्लेसिंग, ये सब काउंट होगी। उसमें जो कमी थी गोल्डन टाइम की, वो अब मुयस्सर आ गया। नाउ द इक्वेशन ऑफ सक्सेस इज कंप्लीट एंड यू आर रेडी फॉर द टेक ऑफ। अब ग्रैब करिए। जब आप ये सब चीज़ें कामयाबी की तरफ लेकर जा रहे हो, अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारे लिए हौसला अफजाई की वजह बनती है। ल्यूज़ मैं बात एलानिया कह रहा हूँ, आपकी सब्सक्रिप्शन हमें हौसला देती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। नई एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, उनकी डिटेल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।